हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 10 है। जो पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है इसका अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता गया है? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान में अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। नेक्स्ट है, किस महीने में मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ जुलाई। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से। इस एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सैडोक्रोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदु किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया? तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 279 ईसा पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन है? इंडिका। किस स्रोत में अंग्रेजों ने 1760 में वानडीवास के युद्ध में किसे पराजित किया? फ्रांसीसी। जर्मन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति हुई थी 1979 में 1949 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1985 में। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। अमेरिका ने गिराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेयो ने उत्तमासा अंतरीप की खोज कब की थी? 1486 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचिंग में कब की थी? 503 में ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। किस शासक ने अपना शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद का स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास।
किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाघभट्ट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधों एवं कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य।